नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जो सोनम वांगचुक कभी पीएम मोदी के फैन हुआ करते थे, मोदी सरकार की तारीफ किया करते थे, आज मोदी सरकार ने उनके पीछे ही सीबीआई लगा दी है। जब लद्दाख में हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया गया, उनके भाषणों को जिम्मेदार बताया गया, तो सोनम वांगचुक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपनी सफाई में क्या बोला है, मोदी सरकार को घेरते हुए क्या बोला है, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि लद्दाख में हिंसा के बाद क्या क्या हुआ है, किन किन लोगों पर केस दर्ज किया है, लद्दाख से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, लद्दाख में हिंसा के बाद कई लोगों की जान जाने के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई ने शुरू कर दी है जांच। कांग्रेस पार्षद समेत 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब मामले की जांच की जा रही है। सोनम वांगचुक के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनके एनजीओ के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। लद्दाख के मामलों को लेकर सोनम वांगचुक सबसे बड़ा चेहरा है, कई बार अनशन कर चुके हैं। अब की बार भी करीब 15 दिन उन्होंने अनशन किया। उसके बाद हिंसा भड़क जाती है क्योंकि कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और लोगों में गुस्सा हो जाता है। अब सरकार की तरफ से जो बयान आया, गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि सोनम वांगचुक के भाषणों ने हालात खराब किए, लोगों को उकसाने का काम किया। हालांकि सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्होंने कोई हिंसा को नहीं भड़काया था, बल्कि हिंसा के बाद तो उन्होंने शांति के लिए वीडियो जारी किया था। एक वीडियो उन्होंने जारी किया था जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। यह भी बयान दिया था कि हिंसा पूरे किए किराए पर पानी फेर देगी। तो ऊपरी तौर पर तो यह मामला सामने आया है। अब सरकार जांच कर रही है, तो सोनम वांगचुक ने क्या बयान दिया है वो भी आपको सुना देते हैं कि सोनम वांगचुक ने क्या बोला है। सरकार ने जब उन्हें दोषी ठहराया तो उनका बयान सामने आया है कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। सोनम वांगचुक ने क्या बयान दिया है पूरे मामले को लेकर। सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार चतुराई दिखा सकती है, लेकिन यह बुद्धिमानी नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार चतुराई दिखा सकती है, लेकिन यह बुद्धिमानी नहीं है। जब युवाओं में पहले ही बेरोजगारी और असंतोष चरम पर है, तो हमें चतुराई नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है। आगे सोनम वांगचुक ने क्या कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, तो सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में सोनम वांगचुक सरकार के लिए बाहर वाले सोनम वांगचुक से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। तो एक तरह से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं सोनम वांगचुक। ऐसे में सरकार को समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, यह सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सोनम वांगचुक ने एक और बात कही है कि 6 अक्टूबर को सरकार ने अनशनकारियों को बुलाया है बातचीत के। लद्दाख के मामले जो उठाए जा रहे हैं, चाहे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे भर्तियों में स्थानीय लोगों को भर्ती करने की बात हो, या फिर संविधान की 6वीं अनुसूची में डालने की बात हो, लद्दाख के संरक्षण की बात हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर अनशन पर हैं सोनम वांगचुक और उनके साथी। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने वादा किया था, बीजेपी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। जब लद्दाख में हिंसा हुई और सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया गया, तो उसके बाद अनशन खत्म करते हुए सोनम वांगचुक ने क्या बोला था कि सरकार उनको लगातार किनारे कर रही है, जानबूझकर टारगेट करे। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। जी, सरकार का मुझसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने मुझे एक तरह का आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए, तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में आऊँ, तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं टॉक्स में हूँगा नहीं। तो सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार उनसे चिड़ी हुई है, जानबूझकर उन्हें किनारे किया जा रहा है, जबकि 5 साल से वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। पदयात्रा उन्होंने की है, अनशन उन्होंने किए हैं। अब सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काने का काम किया है, जांच शुरू हो गई है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई अनशन होता है, तो वहां पर आखिरकार हिंसा कैसे आ जाती है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो लोग इतने दिन से अनशन पर हैं, जो इतनी बार अनशन कर चुके हैं, जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं, क्या उन्होंने हिंसा भड़काई होगी? इस बात में क्या सच्चाई हो सकती है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस आंदोलन में हिंसा आ जाती है वो आंदोलन तुरंत खत्म हो जाता है, और वही लद्दाख में हो रहा है।
हिंसा का रास्ता किसी को नहीं अपनाना चाहिए और हम लद्दाख के निवासियों से शांति की अपील करते हैं कि अपनी आवाज उठाएं तो शांति के साथ उठाएं, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। आप सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।